जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मलिक रियाज साहब के कल के ट्वीट को, कल के बयान को लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रेट जो है इस वक्त वो किया जा रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त बहरिया टाउन के हवाले से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो वो फैलाई जा रही है। तो लोगों का ये मसला है कि लोगों ने हस्बे मामूल अपने मतलब का जो एक चीज़ होती है सिर्फ वो वहाँ से निकाल करके उसको सर्कुलेट करना शुरू कर दिया, लेकिन जो एक्चुअल बात मलिक साहब ने अपने उस बयान के अंदर की है वो बात कोई भी बंदा उसके हवाले से जो है वो डिस्कस नहीं करा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। मलिक साहब ने ये बात की कि अगर तो ये सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा तो हमें मजबूरन बहरिया टाउन को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बहरिया टाउन अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पा रहा और अपनी जो मामूल की सर्विसेज हैं उनको बहरिया टाउन इस वक्त जो वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। लेकिन उसके साथ एट दी एंड बहरिया टाउन ने और मलिक साहब ने ये बात की है कि बहरिया टाउन के ऊपर जितने भी अमाउंट ड्यू है इस वक्त, आप एक जो है वो कौंसल बनाएं, आर्बिट्रेशन करें इसकी, और उसके बाद उसका जो भी फ़ैसला होगा वो उसको बहरिया टाउन मानने को तैयार है। जो भी उसका फ़ैसला होगा, जितने पैसे हमें वो बोलेगा हम उतने पैसे देने को तैयार हैं। तो सबसे खुश आइंद बात इस पूरे बयान के अंदर, इस पूरे ट्वीट के अंदर जो है वो ये वाली बात थी, क्योंकि आपका, हमारा और हम सब का, हम पिछले 2-2.5 साल से बार बार ही बात कर रहे हैं। लोगों की ज़बान के ऊपर एक ही बात थी कि मलिक साहब पाकिस्तान से जो है वो चले गए हैं और मलिक साहब जो गवर्नमेंट को पैसे देने हैं उन्होंने, या सुप्रीम कोर्ट को पैसे देने हैं, DHA के कुछ पैसे इनकी तरफ जो है वो ड्यूज़ हैं, तो वो पैसे देने को मलिक साहब जो है वो तैयार नहीं हैं। वो तो दुबई में जा कर के जो है वो बैठ गए, उनका पाकिस्तान आने का कोई इरादा नहीं है। तो जब मलिक साहब ने उस चीज़ को काउंटर किया है और अब उस हवाले से मलिक साहब जब वो बात करना शुरू हो गए तो लोगों ने इसके ऊपर भी, लोगों का मसला जो है वो शुरू हो गया। जो सबसे मेन पॉइंट था कि जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है, जो मेन रूट कॉज है सबकी, वो रूट कॉज है ही यही कि मलिक साहब या बहरिया टाउन अपना फ़ाइन जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक्सेप्ट किया था उसको मलिक साहब जो वो पे नहीं कर रहे थे। तो अब उसको पे करने की वो बात कर रहे हैं कि जो मामलात हैं इसको यहाँ पर क्लोज़ किया जाए, बेहतर तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उस बयान को बजाय कि हाईलाइट करने के, उस बयान को आगे लेकर के आने के, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, लोगों ने ये बयान बीच में से निकाल लिया कि मलिक साहब जो है वो बहरिया टाउन को शट डाउन करने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने बयान के अंदर ये बात की कि वो बहरिया टाउन को शट डाउन नहीं कर रहे, बहरिया टाउन को शट डाउन करने से एक कदम जो है वो पीछे हैं, यानी कि वो इससे पहले ही सारे मामलात को वो सुलझाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में अब बिल्कुल ये ओपन एंड शट केस जो वो हो चुका है कि मलिक साहब अब वो पैसे देंगे और उसके बाद बहरिया टाउन के जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। और फ़िलहाल तक कोई भी बहरिया टाउन की कोई भी सर्विसेज जो है वो डिसकंटिन्यू नहीं हुई। यहाँ पर लाइट्स भी चल रही हैं, ये लाइट भी आपके सामने जो है आ रही है, AC भी चल रहा है, सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। हम लोग इस वक्त बहरिया टाउन के अंदर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कोई चीज़ भी जो है वो क्लोज़ नहीं हुई। तो आपकी और हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, जो बात हम 2-2.5 साल से हम लोग कर रहे हैं कि मलिक साहब फ्रंट के ऊपर है, मलिक साहब रिहायशियों को बताएं कि एक्चुअल में क्या सूरत हाल चल रही है, और मलिक साहब के ऊपर जो ड्यूज़ हैं, पैसे जो उन्होंने देने हैं इस लैंड के एवज़ में, जो बहरिया टाउन को मिली हुई है 16,886 एकड़ लैंड, इस लैंड के एवज़ में जितने पैसे हैं वो पैसे अपने जुर्माने जो अदा करें ताकि बहरिया टाउन को लीज़ मिले। तो वो चीज़ें अब मलिक साहब जब आप करने शुरू हो गए हैं, जब मलिक साहब ने उसके हवाले से बातचीत की है, उसके ऑफ़र दिए, तो अब उसके ऊपर भी अब हम लोग जो हैं वही टिपिकली हमारे जो रिस्पॉन्स है वो आना शुरू हो गए हैं। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बहरिया टाउन जो है वो एक ज़िंदा हकीकत है। बहरिया टाउन कहीं पर भी नहीं जा रहा है, बहरिया टाउन इधर का इधर ही है और बहुत जल्दी मामलात भी सेटलमेंट की तरफ जाएंगे। तो मैं बहरिया टाउन के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, बहरिया टाउन के रिहायशी हैं, मैं उनको यही बात कहूँगा, और मलिक साहब ने भी अपने ट्वीट के अंदर यही बात ही की है कि पिछले 2-2.5 साल से बहरिया के जो रिहायशी हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो परेशानी का शिकार हैं और बहरिया टाउन का अपना वक्त भी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ाया हो चुका है पिछले 2-2.5 सालों के अंदर। तो मलिक साहब ने भी आपको वही तसल्ली दी और हम भी आपको वही बात करें कि किसी भी किस्म की आपको पैनिक होने की, आपको परेशान होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मामलात इसी तरीके से ही चलते हैं और अभी आगे जा कर के मामलात सेटलमेंट की तरफ हो जाएंगे। तो आपके लिए खुशाइंद बात है। और अगर सेटलमेंट नहीं भी होती, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कोई डेवलपमेंट नहीं होती, कोई सेटलमेंट नहीं भी होती, तब भी जो लोगों की यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं उनको किसी भी किस्म का कोई भी ख़तरा जो है वो नहीं है, क्योंकि इसके जितने भी प्रोज एंड कॉन्स हैं वो 2019 की सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के अंदर ये पहले से ही मामला सारे डिसाइडेड है। तो आपको आपकी प्रॉपर्टीज़ को किसी भी किस्म का कोई भी ख़तरा जो है वो नहीं लागा, और आपके लिए आने वाला जो भी टाइम है वो वन वे और अदर वे आपके लिए पॉजिटिव टाइम ही जो है आने वाला है। तो ये अब तक के लिए जो है वो अपडेट है। फ़र्दर आपको कोई भी क्यूरीज हो तो आप उसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।